सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं साथी बढ़िया होंगे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम 12th लेवल का खत्म हो चुका है और 12th लेवल का खत्म होने के बाद अब सभी लोगों की निगाहें इस पर हैं कि आखिर सेफ स्कोर क्या होगा। वैसे कि अभी आंसर की नहीं आई है, लेकिन फिर भी सेफ स्कोर क्या होगा, क्योंकि एग्जाम देने के बाद बच्चे के मन में सबसे पहले सवाल यही होता है कि सेफ स्कोर क्या होगा। क्या वो 50 प्लस वाला हो सकता है, क्या 60 प्लस पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, या 70 प्लस पे, या कट ऑफ 80 प्लस भी जा सकती है। तो कट ऑफ देखो है वो डिपेंड करता है जोन वाइज। कट ऑफ डिपेंड करती है टोटल। अगर हम बात करें सिर्फ दो तीन क्राइटेरिया होते हैं। दो तीन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो पहला क्राइटेरिया जो होता है कि जोन में वैकेंसीज कितनी थी। वैकेंसीज के बाद अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनी थी, यानी पर सीट कंपटीशन क्या है। तीसरा जो है वो आपका ये डिपेंड करता है कि वहां के कॉम्पिटिटर जो है वो किस लेवल के हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं और एग्जाम का लेवल भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो ये सारा क्राइटेरिया को मिलकर कट ऑफ डिसाइड होती है। केवल हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी अगर वहां पर, तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना है, पर सीट क्या क्या कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर वहां पर कैसे हैं। ये सारी चीजें ही डिपेंड करती है कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो क्या कट ऑफ 80 प्लस भी जा सकती है। अब ग्रुप डी से पहले क्या सीबीटी 2 का एग्जाम हो सकता है। क्या 60 मार्क्स वाले या 60 से कम वाले मार्क्स जिनके भी आ रहे हैं, क्या वो सीबीटी 2 की तैयारी करें। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं आपके साथ इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो एक वीडियो जारी करूंगा बस, और उस वीडियो में आपको ये कंफर्मेशन तब मिलेगी जब आंसर की आ जाएगी। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे कितनी आपत्ति है, कितने क्वेश्चंस करेक्शन के लिए जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं, उसके बेस पर एक वीडियो फाइनल जो होगा वो कट ऑफ का होगा, जहां पर हम एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कट ऑफ इन के बीच में रहने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब यहां पर जो क्वेश्चंस मन में हैं, उन सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको यहां पर प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, वो सारे प्रश्न मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। पहला प्रश्न आपका ये है, सभी लोगों का पहला प्रश्न ये होगा कि आंसर की है वो कब तक आएगी। देखो, मोस्ट ऑफ द केस में आंसर की जो होती है वो 1 वीक के अंदर आ जाती है। अब आंसर की अगर 1 वीक के अंदर आ जाती है, पेपर खत्म हुआ है आपका 9th ऑफ सितंबर को। अब 9th ऑफ सितंबर को अगर आपका पेपर खत्म हुआ है, अब यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अब आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज ऑलरेडी 13 हो चुकी है, 4 दिन तो बीत चुके हैं। अब सीबीटी 2 का रिजल्ट कब आएगा, सॉरी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा, इस पर काफी ज्यादा सवाल है। देखो, रिजल्ट तो बहुत बाद की बात है, सबसे पहले हमें आंसर की चाहिए, क्योंकि ताकि हम आपत्ति दर्ज करा सके। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में या 16 तक आपकी, 15-16 तक आपकी आंसर की आ जाएगी। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन आती है बेटा कि सेफ स्कोर क्या है। देखो, सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो सेफ स्कोर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी जोन में हैं और किसी भी जोन में अगर आप 75 प्लस, अगर आप जोन नहीं देख रहे हैं कि जोन कौन सा डेंजर है कौन सा सेफ है, तो 75 प्लस का जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। वैसे मैं ये कह सकता हूं कुछ जगह पर 80 भी जा सकती है कट ऑफ। ये मैं यहां पर बात कर रहा हूं ओवरऑल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहा। अगर आपका स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 75 प्लस या 80 के अराउंड जाता है, तो ये आप किसी भी जोन में होंगे, आपका कट ऑफ यहां पर सीबीटी 1 का क्लियर हो जाएगा। इनके बीच में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए। इवन 70 प्लस अगर वाले जो भी हैं, जिनका रॉ स्कोर 70 के आसपास बन रहा है और नॉर्मलाइजेशन से अगर 2-4-5 नंबर बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली वो भी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका ये था। नेक्स्ट है आपका कि सीबीटी 2 एग्जाम कब तक होगा। अब सीबीटी 2 एग्जाम कब तक होगा पूरा डिपेंड करता है कि आंसर की कब आएगी, इसका रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट के बाद सीबीटी 2 की डेट जो है वो क्या हो सकती है। मोस्ट ऑफ द मोटे मोटे अगर हम केस में बात करें सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए आपको सीबीटी 1 एग्जाम से सीबीटी 2 एग्जाम तक लगभग 2 महीने का समय दे देते हैं। 9 सितंबर को पेपर खत्म हुआ तो अक्टूबर, नवंबर,
यानी कि मैं ये कह सकता हूं 17 नवंबर को जो ग्रुप डी का पेपर है उससे पहले भी ये आपका एग्जाम करा सकते हैं। अगर उससे पहले नहीं हुआ तो कम से कम इनको 1 से 2 दिन चाहिए ही चाहिए। अगर सीबीटी 2 एग्जाम कराने के लिए 1 से 2 दिन चाहिए तो अब ग्रुप डी के एग्जाम के दौरान 17 नवंबर से लेके एंड ऑफ दिसंबर तक कोई इनके पास डेट अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे होंगे। रेलवे के 2 एग्जाम एक साथ नहीं करा सकते। तो एग्जाम जो है 17 नवंबर से पहले पहले होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 17 नवंबर से पहले पहले होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में, नवंबर मिड तक लिख देता हूं कि नवंबर जो मिड तक आपका जो एग्जाम है वो करा लिया जाएगा सीबीटी 2। क्या ग्रुप डी या सीबीटी 2 पहले कौन? तो डेफिनेटली मैं अभी तो यही कहूंगा कि सीबीटी 2 एग्जाम जो है एनटीपीसी का वो पहले होगा, ग्रुप डी का बाद में होगा। अगर पहले नहीं हुआ तो दिसंबर के बाद होगा, तो आपको बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन इतना टाइम मुझे लगता है चाहिए नहीं किसी को भी, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है। अगले साल के लिए जो बच्चे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी समय चाहिए, क्योंकि अगले साल फिर से एग्जाम्स होने हैं, फिर सारा रिजल्ट आपका उसी बेसिस पे चलेगा। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि 17 नवंबर से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी ग्रुप डी से पहले आपका सीबीटी 2 हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन कि 60 मार्क्स से कम वाले लोग क्या करें। देखो 60 से कम मार्क्स हैं, मैं तो ये कहूंगा 65 से कम मार्क्स हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से कोई सांत्वना नहीं है। सीधे शब्दों में अगर मैं ये कहूं तो आपका अगर 60 से कम स्कोर बन रहा है या 65 से कम स्कोर बन रहा है तो आप निसंकोच अब तैयारी करिए ग्रुप डी की, कि ग्रुप डी के लिए आपके पास लगभग 60 दिनों का समय बचा है। इन 60 दिनों में पूरा टाइम टेबल बनाइए, पूरा प्लान एग्जीक्यूट करिए, कब हमें पूरा थ्योरी रिवाइज करना है और हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसका पूरा शेड्यूल जो है वो बना लीजिए, क्योंकि आपको कम से कम एक दिन में 2 महीने तक 8 से 10 घंटे अपने आप को झोंक देना है ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपका एनटीपीसी नहीं हुआ है अच्छा तो ग्रुप डी पे फोकस करिए, क्योंकि ग्रुप डी के अलावा और कोई चांस आपके पास नहीं है। तो इस उम्मीद में आप मत बैठिए कि सीबीटी 2 मेरा शायद हो जाए, शायद का कोई खेल यहां पर नहीं है, ठीक है। तो 60 से 65 कम नंबर से कम वाले व्यक्ति ग्रुप डी की तैयारी करें, ये मेरे साफ साफ आपके लिए एक शब्द है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हैं। अभी जो मोटा मोटा जो हमने सेफ स्कोर बताया है, ये 75 के 80 के आसपास बताया है, ये आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, रॉ स्कोर नहीं है। 80 के आसपास आप मान के चलिए कि 75 से 80 के बीच में आपका ये कट ऑफ रह सकता है। बाकी आंसर की जब आ जाएगी उसके बाद कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने पे आपत्ति है, उसके बाद एक वीडियो जो है वो आपको जारी कर देंगे, ताकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।